हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो गाइस पहले पॉइंट हमें ये समझना है कि जो हमें टेंजेंट और नॉर्मल्स में कल बताया गया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसके नॉर्मल्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स और साथ में उनकी इक्वेशन को तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो चीज़ सीखने से पहले आपको पहले उनके फॉर्मूलेज उसके बारे में पहले पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि तभी आप इन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ओके, तो गाइस देखिए, आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2 पर। उसने आपसे टेंजेंट, जो कोई कर्व है, उसने टेंजेंट का आपसे स्लोप पूछा है, कोई कर्व गिवन करके। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है गाइज इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या गिवन की उसने? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफरेंशियल, क्योंकि आपको पता है कि यदि मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो पहले मुझे उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके गाइज, तो गाइज आपने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया भाई। y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल गाइज 3x स्क्वायर एंड x का डिफरेंशिएट गाइज माइनस के 1 हो गया। ओके, अब आपको डिफरेंशिएट तो निकाल लिया आपने, अब मुझे किस पॉइंट पे गेट करना है? x इक्वल टू 2 पॉइंट पर मुझे डिफरेंशिएट करके गेट करनी है उसका स्लोप। यानी गाइज यदि मुझे स्लोप गेट करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे गेट करना है गाइज? x इक्वल टू 2 पे, तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2 पे, जहाँ जहाँ x है केवल वहाँ वहाँ 2 पुट कर दीजिए। 2 स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 4 3 12, 12 माइनस 11। ठीक है गाइज, 1 हो गया तो 11 आ गया। तो यानी जो dy अपॉन dx आपने गेट किया है x इक्वल टू 2 पर, ये स्लोप गेट हो गया आपके पास गाइज। किसका? टेंजेंट का स्लोप गेट हो गया गाइस। आई होप आप मेरी बात को अब अच्छे से समझ गए। जब भी आप डिफरेंशिएट करके कोई पॉइंट पे वैल्यू गेट करेंगे ना, तो वो किसकी गेट होती है? टेंजेंट का स्लोप। और आई होप यही होता है टेंजेंट का स्लोप। अब क्या करने वाले हैं गाइस, अब बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसी क्वेश्चन में केवल एक लिटिल सा डिफरेंस कर देता कि उसमें एक और चीज़ पूछ लेता कि टेंजेंट का भी स्लोप बताओ और साथ में नॉर्मल का भी स्लोप बताओ। तो कैसे बताते हैं गाइस? बस सिंपल सा पॉइंट समझो गाइस। आपको क्या गेट करना था? नॉर्मल का स्लोप, है ना? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है गाइस, उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो यदि आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना था गाइस, तो कैसे गेट करते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल गेट करने का तरीका था -1 अपॉन dy अपॉन dx एट किस पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। क्योंकि आप याद रखिए क्या बोलते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो इक्वल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के। ओके, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना गेट किया अभी आपने? 11। ये रहा ऊपर, कितना गेट किया हुआ? 11। तो कितना हो गया? -1 अपॉन 11। तो ये गेट हो गया आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो गाइज आपके इसमें केवल आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मेन पॉइंट है डिफरेंशिएट, और साथ में किस पॉइंट पर पूछ रहा है उस पॉइंट को पुट करने का प्रोसेस, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो गाइज आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से फिर समझ सकते हैं। ओके गाइज, तो आई होप अब मैं समझता हूँ कि आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को गेट करना सीख गए होंगे गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 एट which the tangents are parallel to x axis and parallel to y axis। अब देखो गाइज आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को डील। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है ना? देखिए गाइज क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व है आपके पास, इस कर्व पर क्या है, एक आपके पास एक पॉइंट्स है, ठीक है ना? किस पॉइंट पर गेट करना होगा? टेंजेंट का पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो मुझे इस कर्व पर टेंजेंट की हेल्प से पॉइंट्स फाइंड करने हैं गाइज, जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होंगे और पैरेलल टू द वाई एक्सिस होंगे। तो गाइज सिंपल सा पॉइंट है, सॉल्यूशन समझना गाइज इसका कि आपको क्या गिवन किया उसने? इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन किया हुआ है। वो क्या गिवन की है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, पहला पॉइंट। ओके गाइज आप एक बात बताइए, जब कर्व है तो कर्व के किसी न किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है। सपोज दैट कोई भी कर्व है, सपोज दैट ये कर्व इस तरह का आ गया और इस कर्व पर कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जो टेंजेंट इसको टच करके जा रही होगी, तो किसी न किसी पॉइंट पर तो टच कर रही होगी इसे। ओके, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट x1, y1
लाइज ऑन द कर्व, क्योंकि जो पॉइंट हमें लेने होंगे वो इस कर्व पर ही लेने होंगे। जब इस कर्व पर लेने होंगे तो कर्व पर लाइज करेगा, कर्व पर लाइज करेगा तो कर्व की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई भी करेगा। तो x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 y1 स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1, कंडीशन नंबर 2। आई होप मेरा पॉइंट अब अच्छे से आप समझ गए होंगे, क्योंकि कर्व पर पॉइंट लेट करना होगा, उस पॉइंट से ही तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है, कर्व पर। कर्व पर लाइज कर तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। जहाँ एक्स वाई वहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 y1 स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, अब आपको करना क्या है, जो कर्व था, मेन कर्व कौन सा था, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर 25 इजकल टू 1, इसका डिफरेंशियल कर लो गाइज, कीजिए डिफरेंशियल। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल 2x डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशियल 2y डिवाइड बाई 25 इंटू वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स एंड कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 0, 2 कॉमन लेके पहुंच गया 0 में, आपके पास आ गया y अपॉन 25 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन 4 गाइज। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट याद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू गेट होगी आपको गाइज कितनी, माइनस के 25 डिवाइड बाई 4 x अपॉन वाई। आई होप आप पॉइंट क्लियर कर रहे होंगे अपना। अब मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको जो स्लोप निकालना है वो x1 कॉमा y1 पे निकालना था। इट मीन्स माइनस के 25 डिवाइड बाई 4 x1 कॉम डिवाइड बाई y1, ये पॉइंट आ गया आपके पास स्लोप का। अब उसने कहा जो टेंजेंट का जो तुमने स्लोप निकाला है, गेट किया है, ये टेंजेंट का स्लोप क्या कहना चाह रहा है, इज पैरेलल टू द फर्स्ट पॉइंट, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। याद करो, जब आपका कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तो उस टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स x1 कॉमा y1 पर किसके इक्वल होता था, 0 के। तो इसे आप 0 के इक्वल रख देंगे यहाँ से। तो आप जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस के 25 डिवाइड बाई 4 x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू गेट हो जाएगी आपको 0। यदि x1 0 हो गया तो गाइज अब मुझे एक बात बताइए, x1 0, क्योंकि आपको तो पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स निकालने के लिए x1 वैल्यू 0 गेट हो गई। तो x1 0 हो गया तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम सेकंड में। मैंने अभी सेकंड बनाई थी कंडीशन, यदि आपको ध्यान हो, ये रही कंडीशन नंबर सेकंड, जब मैंने पॉइंट को लाइज करा के इसको सेटिस्फाई कराया था। यहाँ रख दीजिए x1 की वैल्यू 0। जब x1 की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने क्या पुट किया, x1 इज इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू गेट हो जाएगी आपको प्लस एंड माइनस 5। तो यहाँ से पॉइंट निकल कर आया आपके पास गाइस, जो पॉइंट आया है वो पॉइंट आया x1 पे 0 तो y पे 5 एंड x1 पे 0 y पे माइनस 5, ये पॉइंट आपको गेट हो गया। ओके गाइस, ओके गाइज, तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में तरफ। इसमें जो हमने पूछा था, एक तो पॉइंट पूछा था हमने पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अब एक पूछ रहे हैं हम लोग पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे गाइज, देखिए आपके पास डिफरेंशिएट आया डी वाई अपॉन डी एक्स x1 कॉमा y1 पे माइनस के 25 अपॉन 4 x1 कॉमा y1। यदि मैं गाइज इसमें सिंपल सी एक बात करूँ आपके लिए गाइज, एक सिंपल सा पॉइंट कि यदि मुझे पैरेलल टू द क्या चाहिए गाइज, वाई एक्सिस चाहिए, तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस में मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, देखिए गाइज पैरेलल टू द वाई एक्सिस में कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने गेट किया डी वाई अपॉन डी एक्स x1 कॉमा y1 पर, उसकी वैल्यू 1 अपॉन 0 होती है। याद होगा गाइज, मैंने आपको लिखवा भी रखा था। ओके गाइज, तो गाइज अब एक बात बताइए, जो आपके पास डिफरेंशिएट आया माइनस के 25 अपॉन 4 x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटली सब 0 हो जाएगा, तो केवल y1 की वैल्यू कितनी गेट हो जाएगी, यहाँ से 0 गेट हो जाएगी। ओके क्योंकि देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में y1 भाई आपको पता है y1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा y1 और बाकी सब 0 हो जाएगा गाइज। अब इस y1 की वैल्यू आप कंडीशन नंबर किससे पुट कर दीजिए 2 में, तो वहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू गेट हो जाएगी आपको x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x1 की वैल्यू गेट होगी प्लस माइनस के 2। तो गाइज आपके पास जो पॉइंट आए हैं x1 पे 2 तो y1 पे 0, x1 पे -2 तो y पे 0, तो ये गाइज आपको पॉइंट फाइनल गेट हो गए। तो आई होप गाइज अब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हमें पॉइंट गेट करने हैं तो सबसे पहले हम उस कर्व पर क्या करेंगे, पॉइंट को लाइज कराएंगे। यदि वो पॉइंट कर्व पर लाइज करके तो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर गया तो कंडीशन का हम क्या करते हैं, कर्व का डिफरेंशिएट करके टेंजेंट को स्लोप गेट करते हैं, स्लोप गेट करके आगे की कंडीशंस को रीड करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइज। आई होप गाइज आपको एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ओके गाइज, अब गाइज हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो देखिए गाइज कैसे हम इक्वेशन को डील करते हैं, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल
टू द कर्व, आपको एक कर्व गिवन किया है, इस कर्व की हेल्प से आपको टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। किस पॉइंट पे गाइस? √2ab पर। ओके गाइस, तो गाइस लेट्स से समझते हैं। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझें गाइस। आपको गिवन किया उसने गाइस इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी है गाइज आपके पास? x² अपॉन a² माइनस के y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ओके गाइज, अब आपको क्या करना है गाइज? इसका डिफरेंशिएट करना है ऑन डिफरेंशियल। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो गाइज कितना आएगा आपके पास? 2x अपॉन a² 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन b² इंटू dy अपॉन dx इजकल टू 1 का डिफरेंशिएट 0 गाइज। तो आपके पास फाइनल 2 कॉमन लेके 0 में आपके पास आ गया गाइज y अपॉन b² dy अपॉन dx इज इक्वल x अपॉन a²। इट मीन्स गाइज कि dy अपॉन dx की वैल्यू गेट हो गई है b² अपॉन a² एंड x अपॉन y गाइज। ये आ गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गाइज। ओके, अब गाइज आपको क्या करना है? किस पॉइंट पर गेट करना कह रहा है गाइज? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट √2ab। पहले हम लोग गेट कर लेते हैं dy अपॉन dx √2a, b पर, यानी b² अपॉन a²। x के रिप्लेस पे √2a, y के रिप्लेस पे b। ओके, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपके पास फाइनल गेट हो गया है b √2 अपॉन a गाइज। तो ये गेट हो गया dy अपॉन dx, और ये dy अपॉन dx किसका है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है गाइज, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको क्या गेट करनी है गाइज इसकी? अब आपको गेट करनी है गाइज इक्वेशन ऑफ स्लोप, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गाइज। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पे? √2a, b, यानी x1, y1 पे। तो गाइज कितनी गेट हो जाएगी? देखिए ध्यान से आप लोग, तो इसमें पॉइंट आएगा y माइनस y1, y1 कितना? b इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी आपने गेट किया स्लोप ऑफ टेंजेंट b अपॉन a √2, तो यहाँ गेट कर दीजिए गाइज। तो b अपॉन a यहाँ पुट किया √2 इंटू x माइनस x1 √2a गाइज। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ay माइनस के ab इज इक्वल टू bx √2 माइनस के √2 2a हो गया गाइज। अब इसको आप उठा के इधर ले जाइए तो बन जाएगा ay माइनस के bx √2 माइनस ab, जब इधर जाएगा तो माइनस बन के प्लस हो जाएगा, प्लस के ab और माइनस के 2ab कितना आ जाएगा गाइज? माइनस के ab। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन गाइज ये गेट हो गई है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं गाइज, माइनस से मल्टीप्लाई करके bx √2 माइनस के ay प्लस के ab इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये तो आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है। ओके गाइस, अब यदि मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, किसकी बात करूं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट किस पे गाइज? √2a, b पर। यदि मैं नॉर्मल की बारे में बात कर रहा हूं तो नॉर्मल में आपको पता है कि y माइनस y1, आपको पता है x1 y1 y1 b इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना गेट हो रहा है? b अपॉन a √2। आई होप ये दिख भी रहा होगा आपको, b अपॉन a √2। ये किसका स्लोप था? टेंजेंट का। बस यहाँ पुट कर दीजिए माइनस b अपॉन a √2। ओके, एंड x माइनस x1 √2a, ये ऊपर चला गया गाइस। आपके पास आ गया माइनस के a अपॉन b √2 x माइनस x1 एंड y माइनस b गाइस। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, तो कितना हो गया? by √2 माइनस के b² √2 माइनस के ax प्लस के a² √2 गाइस। ओके, x वाली प्रॉपर्टी एक तरफ, ax प्लस के by √2, ये स्क्वायर को भी इधर लिए, माइनस के a² √2 माइनस के b² √2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ax प्लस के by √2 माइनस √2 कॉमन a² प्लस b² इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल की इक्वेशन आपको गेट होगी गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यदि हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है किसी पॉइंट पर तो हम कैसे गेट करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को और किस किस पैटर्न से हम लोग गेट कर सकते हैं, यानी इसके साथ और क्या कंडीशन हमें वो गिवन करेगा गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। यदि किसी को गाइज कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।